अवैधानिक काम कर रहे हैं, संविधान के विपरीत कर रहे हैं, भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, इसमें बात का कोई डील करना है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बातचीत मतलब क्या भैया? चाय पीने, नाश्ता करने? ना भाई ना। मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के संकल्प के साथ केंद्र और राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उसको देखते हुए नक्सलियों की ओर से आज एक और पत्र सरकार को मिला है, जिस पत्र में उन्होंने एक बार फिर से किसी भी कमेटी या सदस्यों के साथ चर्चा के लिए तैयार होने की बात उन्होंने कही है। और इस संबंध में गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि सरकार नक्सलियों से चर्चा करने के लिए तैयार है, मगर इसके लिए कोई समिति नहीं बनाएगी, किसी को अधिकृत नहीं करेगा। अगर किसी को समर्पण करना है तो वो सीधा आकर अपने इलाके के एसपी और आईजी से संपर्क कर सकता है और किसी भी माध्यम से उन तक आ सकता है और वो चर्चा करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई एक नक्सली भी आना चाहता है तो सरकार उससे चर्चा करने के लिए तैयार है। तो आइए सुनते हैं कि नक्सलियों के पत्र आने के बाद जो गृह मंत्री विजय शर्मा क्या कह रहे हैं और इस पूरे मामले में उनका क्या राय है। और ये पत्र लिखने वाले जो भी हैं, रुपेश जी हैं, और जो जिनका नाम है, जो भी सब जोनल इनकी कमेटी है, उत्तर पश्चिम सब जोनल कमेटी है, इनसे मैं कहता हूँ किसी और की प्रतीक्षा ना करें। आपके हृदय में भाव है, आप आगे बढ़ें, और जिनसे बातचीत है उनको सूचना संपर्क कर दें, उनसे भी बात कर लें। ये भी आगे बढ़ें, अपनी बात करें, बात करके आप मुख्य धारा में आए। ये बंदूक छोड़ें, क्योंकि फिर आप बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता है भाई, फिर बंदूक से ही होता है। इसलिए विनम्रता है इस विषय पर, और बहुत स्पष्टता के साथ इसकी ऑथेंटिसिटी भी पता की मैंने थोड़ी, तो ये ठीक है, पत्र ठीक है, उचित जगह से ही आया हुआ है। और इसलिए मैं इसका बिल्कुल, मैंने सोचा कि आपके माध्यम से इसका जवाब अवश्य आज दिया जाए। मैंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो हृदय में थीं, मन में थीं, जो प्रावधानित है, मैंने आपके समक्ष रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बातचीत मतलब क्या भैया? चाय पीने, नाश्ता करने? ना भाई ना। मुख्य धारा में आने के लिए चर्चा है, मुख्य धारा में आने के लिए चर्चा है। आप आ जाएं, आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई मन की शंका है, समाप्त की जाए। हम क्या चाहते हैं, इसमें बात का कोई डील करना है क्या? मेरी बात समझना, कोई डील थोड़ा है। मसला सिर्फ बहुत स्पष्ट है, आप अवैधानिक काम कर रहे हैं, संविधान के विपरीत कर रहे हैं, भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं। भारत में लोकतंत्र है, जनता का शासन है, और जनता चाहती है कि आप संवैधानिक रूप से रहें। तो आपने सुना कि गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि सरकार नक्सलियों से चर्चा करने के लिए तैयार है, मगर शर्त उनकी यही है कि उनको हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटना पड़ेगा। अगर वो इस शर्त के साथ आएंगे तो सरकार उनसे चर्चा करने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की जो नक्सल पुनर्वास नीति है, उस पुनर्वास नीति का भी नक्सलियों को पूरा फायदा मिलेगा और उनके साथ उचित व्यवहार भी किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट किया नक्सलियों को, कहा कि मगर इस पे उनके समर्पण को लेकर किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं रखी जाएगी। जब तक नक्सली हथियार उठाए रहेंगे, जब तक मुख्यधारा में नहीं लौटते रहेंगे, सरकार का एक्शन जारी रहेगा। और उनका जो संकल्प है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना, उसके लिए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ जो नक्सलियों का पत्र आया, क्योंकि इसके पहले भी जब सरकार एक्शन के मूड में आई है, जब से नक्सलियों के खिलाफ, उसके बाद से लगातार नक्सलियों की ओर से इस तरह के पत्र आ रहे हैं। और इसके पहले जब पत्र आया था तो उस पत्र पर उन्होंने थोड़ी सी आशंका जाहिर की थी कि वो सत्य है कि नहीं है, मगर इस पत्र को उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच कर ली है और ये पत्र सही है और सही माध्यम से आया है। तो आज मीडिया के माध्यम से विजय शर्मा ने एक बार फिर से नक्सलियों को संदेश देने की कोशिश की है कि अगर वो मुख्यधारा में लौटते हैं, हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटते हैं, तो सरकार उनसे चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके लिए सरकार कोई कमेटी गठित नहीं करेगी, किसी आदमी को अधिकृत नहीं करेगी। अगर कोई समर्पण करना चाहता है तो डायरेक्ट अपने आईजी और एसपी से मिलकर उन तक आ सकता है, उनसे चर्चा करने के लिए तैयार है। और जो हथियार छोड़कर आएगा उसके खिलाफ नई नक्सल उन्मूलन जो समिति पुनर्वास नीति है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि ये संदेश नक्सलियों तक पहुंचता है और नक्सलियों का आगे की रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरा कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।